हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कक्षा 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आपकी जो मैथ की क्लासेज हैं वो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो सभी विद्यार्थी इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम बनी हुई है उससे आप लोगों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए ये नया जो कदम है वो उठाया है। इसके अंदर हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कक्षा 10th का क्या सिलेबस रहने वाला है, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा नंबर की हैं और कौन सी एक्सरसाइज कम नंबर की हैं। उसी नंबर के हिसाब से हम चैप्टर्स को क्लियर करेंगे और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम सबसे पहले कुछ कक्षा 9th का रिवाइज करते हुए कक्षा 10th का पढ़ेंगे। तो जब मैं कहूँगा आपको कि ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा तो आप उसे कक्षा 9th में देख सकते हैं, उसे वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी 9th की क्लासें भी रेगुलर चल रही हैं, कक्षा 12th की रेगुलर चल रही हैं और ये आज से कक्षा 10th की भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसीलिए जो चीज़ आपको याद करने के लिए कहा जाए उन्हें अच्छे तरीके से याद करें और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आप लोग सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़ना चाहेंगे, कौन से चैप्टर पहले पढ़ना चाहेंगे। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें जो समय होगा वो 3.25 घंटे का होगा और आपका जो पेपर कोड है वो 09 है, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो टोटल 80 नंबर का है, जिसमें से 20 नंबर है सत्रांक के, वो अलग से स्कूल से भेजे जाते हैं। यानी 80 नंबर का आपका पेपर होता है और 20 नंबर सत्रांक के स्कूल से भेजे जाते हैं। इस तरीके से जो टोटल पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। इसके बाद हम यूनिट की बात करें कि इन्हें किन यूनिटों में बांटा गया है। तो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो आपका कक्षा 10th का सिलेबस है इसको 9 यूनिट में बांटा गया है। कितनी यूनिट में? 9 यूनिट के अंदर। अब 9 यूनिट के अंदर बांटा है तो जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है आपकी वो है वैदिक गणित की, जिसके अंदर हम वैदिक मैथमेटिक्स, जितना भी हमारा वैदिक गणित है जो हमारी कक्षा 10th के सिलेबस में है वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे और ये हमारा टोटल 4 नंबर का है। इसी तरीके से दूसरी यूनिट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये 3 नंबर का है। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से या उस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर हम उसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तीसरी यूनिट है बीजगणित, अलजेब्रा, ये आपकी 12 नंबर की है।
चौथी यूनिट है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। ये टोटल 11 नंबर की है। ठीक है। इसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी 6 नंबर की है। फिर है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ये आपकी टोटल 20 नंबर की है। यानी सबसे ज़्यादा नंबर की आपकी ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, जिसके अंदर काफ़ी चैप्टर हैं, तो वो हमें ज़्यादा क्लियर करने हैं क्योंकि वो 20 नंबर के टोटल। फिर 7वीं यूनिट है क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये टोटल 10 नंबर की है। 8वीं यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये टोटल 10 नंबर की है। लास्ट यूनिट है 9 इसमें सड़क सुरक्षा शिक्षा यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें जितनी भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और ये टोटल है आपकी 4 नंबर की। इस तरीके से आपकी 9 यूनिट है। अब हम प्रत्येक यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में कितने कितने चैप्टर हैं, यानी कि कोई यूनिट है उसके अंदर कितने हमारे चैप्टर आएंगे और वो चैप्टर्स के नाम क्या हैं, उनमें टॉपिक क्या है, ये सारे हम पढ़ लेते हैं। तो जो पहली यूनिट है आपकी वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित, ये मैंने बताई थी, ये कितने नंबर की है? 4 नंबर की, जिसके अंदर हम वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि इसमें हम वर्ग संक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक गणित से वर्ग करना, घनफल करना यानी उनका घन करना यानी क्यूब निकालना, वर्गमूल घनमूल यानी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, और इन समीकरणों को सॉल्व करना, वैदिक पद्धति के द्वारा जो समीकरण होंगे उनको सॉल्व करना। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये हमारी जो यूनिट है वो टोटल 4 नंबर की है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर आपका 4 नंबर का हो गया। दूसरी यूनिट है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये टाइपिंग एरर है, वैदिक मैथमेटिक्स इसमें लिख गया है। ये है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, गणित के मूलभूत प्रमेय का कथन, और कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे इसके अंदर, और जिसके अंदर हम परमेय संख्याओं का शांत अशांत इस तरीके की जो आवृत्ति होती थी दशमलव प्रसार के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब आगे बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट आपकी टोटल 12 नंबर की है, जिसमें से इसमें जो चैप्टर है वो है पहला बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। जो तीसरा चैप्टर है आपका किताब का वो है पॉलिनोमियल्स। इसमें 4 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो 4 नंबर में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे इसमें, कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों में क्या रिलेशन है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर जो भाग प्रमेय है जिसे हम एल्गोरिथम कथन बोलते हैं वो क्या होती है। इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं। विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा चैप्टर है वो 4 नंबर का है। इसी के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और असमीकाएँ, यानी कि ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 चर राशियाँ होंगी, जैसे एक्स और वाई में समीकरण होंगे,
ठीक है, दो चर राशियाँ हों, कोई सी भी हो सकती हैं, एक्स वाई, टी डब्लू, जो भी हो सकती हैं इस तरीके की। और उनके हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उनमें कुछ असमीकाएँ हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका पांचवा जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। ये आपकी 3 नंबर की है, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करना और एन पदों का योगफल ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 3 नंबर का चैप्टर है, समांतर श्रेणी वाला। तो ये आपकी 3rd यूनिट थी। इसके बाद है आपकी 4th यूनिट, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। ये टोटल है आपकी 11 नंबर की, तो ये भी सबसे ज़्यादा नंबर की है। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि त्रिकोणमिति हमने कक्षा 9th में ही पढ़ी है, और इससे पहले जो हमने यूनिट बोली है 3rd, उसमें से भी हमने कक्षा 9th में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, बहुपद, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी पढ़े थे कक्षा 9th में। तो ये हमारे कक्षा 9th की हैं, तो हमें कक्षा 9th का भी रिवीजन साथ ही साथ करना है और याद रखना है इनको। तो सबसे पहले आपका 6वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अनुपात जो होते हैं, जो रेशियो होती हैं त्रिकोणोमेट्रिक, वो क्या होती हैं, और उनमें हम अनुपातों के बारे में उनके मान पढ़ेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए इनके मान क्या होते हैं और इनमें रिलेशन क्या है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका 7वां जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसके अंदर हम त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो आइडेंटिटी हैं, फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, उनकी सहायता से जो प्रश्न होंगे उनको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, और कुछ चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं फॉर्मूले की सहायता से, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम जितने भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, उनका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है चैप्टर है वो है 8वां ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके अंदर हम उन्नयन और अवनमन कोण, 2 तरह के कोण पढ़ेंगे, उन्नयन और अवनमन, और उन्हीं पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे, जिनमें साधारणतः जो एंगल होंगे, उनके कोण होंगे वो 30 डिग्री के, 45 डिग्री के या 60 डिग्री के, इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूनिट 4 है उसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, 6, 7 और 8। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट है 5वीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आपका एक चैप्टर है वो है 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये आपकी है 6 नंबर की। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है और वो भी 6 नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और आंतरिक विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है ज्योमेट्री ज्यामिति, ये आपकी 20 नंबर की है, सबसे ज़्यादा नंबर की यही है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 से, कहाँ से, 10 से बिंदु एवं संगामी रेखाएं, जिसके अंदर हम बिंदु पथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोकस। त्रिभुज में संगामी बिंदु यानी उसके जो इंटर पॉइंट होते हैं, परिकेंद्र के लिए, अंतः केंद्र के लिए, लंब केंद्र के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वो है समरूप त्रिभुज, जिसके अंदर हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में जानेंगे
कि कब वो समरूप होंगे और कब नहीं होंगे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है, प्रमेय है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 12 यानी व्रत। तो इसके अंदर हम व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे। यानी व्रत जो सर्किल है वो क्या है, उसकी रेडियस क्या होती है, और चाप क्या होता है उसके अंदर, जीवा क्या होती है, और उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाह्य व्रतखंड, अंतः व्रतखंड, व्रत की स्पर्श रेखाएं, तो ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक और चैप्टर इसके अंदर 13 ज्यामितीय प्रायोगिक, यानी कि इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रचना के बारे में। तो इसके अंदर हमें रचनाएं करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी यूनिट 6 है इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, 10 से लेकर 13 तक, और ये 20 नंबर की, सबसे ज़्यादा नंबर की। नेक्स्ट यूनिट है 7 मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, और ये आपकी है 10 नंबर की। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, एक 14 और एक 15। ये 2 चैप्टर हैं। 14 में हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि हम इसके अंदर क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नंबर 15 है इसके अंदर हम क्षेत्रफल और आयतन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो 14 चैप्टर है वो 4 नंबर का है, और 15 जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है। यानी कि आयतन और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, गोला, ठीक है, अर्धगोला, इस तरीके से लंबवृत्तीय, बेलन, सिलेंडर वगैरह, शंकु, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट है जिसके अंदर आपका 2 चैप्टर हैं, एक 16 और एक 17। इस तरीके से सांख्यिकी, तो इसके अंदर हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपकी 6 नंबर की है। इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाता है और वो टोटल 6 नंबर का ही पूछा जाता है। तो मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारी इसके अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर था प्रायिकता वाला, प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी 4 नंबर की है। यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे पासा, सिक्का, ये सारी चीज़ें, और उन पर आधारित जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में। और लास्ट आपका चैप्टर है वो है सड़क सुरक्षा, ये आपकी 4 नंबर की है। तो इसके अंदर हम जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चौराहे पर कैमरे लगे होते हैं, तो वो कैमरे कितने एरिया को कवर करते हैं उनकी इमेज खींचने में, तो वो कितना क्षेत्रफल घेरते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, आंकड़े होते हैं, जैसे मृत्यु दर का आंकड़ा आता है कि घट रही है या बढ़ रही है, या फिर किसी की इनकम बढ़ रही है घट रही है, उसके आंकड़े आते हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये 9 यूनिट है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल ये आपके चैप्टर्स 19 है जिनके बारे में हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस सिलेबस को नोट कर लेना, यानी कि चैप्टर लिख लेना और चैप्टर के आगे लिख लेना कि कितने नंबर्स का है, जिससे आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और आप एक एक नंबर को कलेक्ट करके चलना है, एक एक नंबर को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, उसके महत्व को। और जो हमारा टारगेट रहेगा कक्षा 10th के लिए, वो टारगेट रहेगा 100 में से 100 का, ठीक है।
यानी 100 में से 100 का हमारा टारगेट रहेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एक यूनिट को, एक एक चैप्टर को क्लियर करके चलना है। ठीक है, एक एक जो मार्क्स है ना, एक एक नंबर, उन सभी को हमें कलेक्ट करके चलना है, क्योंकि एक नंबर भी छूटा तो हमारे नंबर पूरे 100 नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सभी प्रश्नों को, सभी एक्सरसाइजों को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है, सीखना है, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। ठीक है, और एक और आपको बात बता दूं कि ये साइकोलॉजिकली प्रूफ हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ को देख के समझते हैं तो वो आप लोगों को 37% तक आपके माइंड में याद रह पाता है। यानी कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं देख करके, तो वो आपको 37% तक ही याद रह पाएगा। और अगर आप उस चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद या उसके साथ ही साथ आप उसे नोट भी कर लें, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लें, तो ये आपका याद रहने का जो परसेंट है वो 87% हो जाता है। कितने परसेंट हो जाता है? 87%। यानी कि अगर हम किसी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ ही साथ नोट भी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो टॉपिक है या जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो आपकी 87% तक आपके माइंड में फिट हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको 37% याद रखना है या फिर 87%। फैसले आप दोनों, आप पर ही हैं, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 87% वाले पर ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि 37 से 2 गुना है 87%, तो इस पर ज़्यादा महत्व दें। ठीक है, तो कल से हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो आपकी यूनिट है वो थर्ड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। बीजगणित टोटल 12 नंबर का है, तो इस 12 नंबर को कवर करेंगे एक एक करके। जो 12 नंबर है, इस 12 नंबर को हम कवर करेंगे एक एक करके, सारी चीज़ें, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो हमने कक्षा 9th में पढ़ा है उसी को रिवाइज करते हुए पढ़ना है हमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट। तो कल से आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी जाएगी और आपकी क्लासें रेगुलर होंगी। इसलिए सभी जो आपके मित्रगण हैं, विद्यार्थी हैं, क्लासमेट हैं या दोस्त हैं, सभी को सूचित कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाई का बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।